अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये जो है आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। और पकोड़े खैर रोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसकी पूरी रेसिपी दे रही हूँ क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि मैं पकोड़ों की रेसिपी दूँ। तो बस पहले दे नहीं सकी तो वो नाराज़ हो रही थी, इसलिए मैंने आज स्पेशली उनके लिए पूरी वीडियोज़ की शूट की है। तो खैर पकोड़े तो सबको ही बनाने आते हैं, इतना कुछ वो नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं कोई बहुत अलग किस्म के पकोड़े बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। तो इसके लिए बस मैंने ये कुछ प्याज और आलू वगैरह पहले ही छील के पानी में रख दिए थे, क्योंकि मुझे प्याज बहुत ज़्यादा रुलाता है, तो इसलिए मैं पहले थोड़ी देर पानी में रख देती हूँ। तो साथ मैंने एक टमाटर लिया है। वैसे टमाटर डालते नहीं है पकौड़ों में, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और साथ 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और मैं जो है वो प्याज को वैसे ही रफली सा बड़ा बड़ा सा काट लेती हूँ लंबाई में, जैसे बहुत बारीक बारीक कुछ लोग ऑमलेट की तरह प्याज और आलू वगैरह काटते हैं। मैं उस तरह का नहीं काटती, मैं बस लंबाई में प्याज काट लेती हूँ और टमाटर भी गोल गोल बड़े बड़े काट लेती हूँ। इससे मुझे लगता है कि पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। अगर बहुत बारीक बारीक कटिंग की जाए तो पकोड़े उस तरह क्रिस्पी नहीं बनते। और ये टमाटर जो है ये इसको थोड़ा बारीक काटूंगी। और सब्ज़ मिर्चें मुझे बड़ी पसंद है पकोड़ों में। अगर बच्चों वगैरह ने खाने हो या आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं तो डालती हूँ। और अगर धनिया हो तो वो भी डाल लेती हूँ, लेकिन आजकल यहाँ धनिया बिल्कुल मिल नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो बस ये सब मिर्चें ही थी तो ये मैंने डाल दी। तो हमारे घर में 2 तरह के पकोड़े बनते हैं, आलू वाले भी और आलू और प्याज वाले भी। तो वो भी मैंने जो है आलू पहले ही छील के पानी में भिगो के रखे हुए हैं। ये काट के फिर मैं वो आलू काट लूँगी। तो बस ये कट गया, इसकी कटिंग हो गई। अब पहले मैं आलू काटूँगी, फिर उसके बाद मैं दोनों का इकट्ठे बाकी इसमें जो स्पाइसेस डालने और बेसन वगैरह डाल के मसाला बना लूँगी। तो बस आलू ये तो सबको ही पता है, ऐसे ही गोल गोल काट लेने हैं। तो वो बड़ी अच्छी मेरी सब्सक्राइबर हैं, बड़े अच्छे कमेंट करती है, मुझे आंटी कहती हैं। मुझे तो यही लगता है फ़ीमेल है, लड़की होंगी कोई, लेकिन क्योंकि किसी लड़के को इतनी क्या मेरे वीडियोज़ में दिलचस्पी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि वो बच्ची हैं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो उन्होंने फरमाइश की थी तो मैंने उनकी खातिर फिर ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो वो बड़ी हमेशा तारीफ़ करती है मेरे खानों की। तो बस आपकी मोहब्बत है, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इतने अलग पकोड़े बनाती हूँ या इतने अलग खाने बनाती हूँ। तो बस ये कटिंग हो गई थी। अब बेसन जो है ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया, उसके लिए आलू वाले पकोड़ों के लिए। और कुछ मैंने ये प्याज और आलू वाले पकोड़ों में बेसन डाल दिया। और क्रिस्पी पकोड़े बनाने की एक और टिप मैं आपको बता दूं कि आप जब बेसन कम डालें, अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बॉल सी बनती है पकोड़ों की, क्रिस्पी नहीं बनते। फिर मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली, एक एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है। आप चाहें तो क्रश भी डाल सकते हैं जो साबुत होता है, या वो आधा आधा सा करके ना 2 दल सा वो डाल सकते हैं। तो नमक डाल दिया मैंने, हस्बे ज़रूरत आप ले लें। और ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ इसमें, आलू और प्याज के पकौड़ों में मैं लाजमी डालती हूँ। वैसे ये अच्छी होती है गैस वगैरह के लिए, गैस नहीं होता अक्सर चीज़ों में, इसलिए भी डालते हैं। लेकिन इससे पकौड़ों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो है अब इसको तो बस पानी डाल के मैं सिंपल इसको मिक्स कर दूंगी। और अब ये जो आलू और प्याज के पकोड़े हैं इनमें भी पानी डाल के मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी। और इसमें पानी बहुत कम डालूंगी और बहुत ही इसको सख्त सा गूंदूंगी जैसे मिक्स करूंगी, क्योंकि जब तक मैं आलू के पकोड़े बनाऊंगी तो ये प्याज और आलू अपना पानी छोड़ देंगे और बैटर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा बनाने के लिए। बेसन मैंने थोड़ा सा और डाला था, कम लग रहा था मुझे, लेकिन इतना हो कि सब कुछ खड़ा खड़ा सा हो बीच में, तो फिर पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो बस इसको मैं बहुत कम पानी में मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये देखें प्याज और आलू बिल्कुल खड़े खड़े हैं। तो जब तक आलू के पकोड़े बनेंगे तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगे, प्याज टमाटर वगैरह, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं अभी पूरा पानी डाल के उसको नॉर्मल सा बना लेती, अगर आपने फ़ौरन बनाने हैं फिर आपको उसको पूरा पानी डाल के बना लें। लेकिन मैं क्योंकि पहले आलू के पकोड़े बनाती हूँ तो उतनी देर में वो थोड़ा पानी छोड़ती हैं चीज़ें,
इसलिए मैं पानी कम डालती हूँ। तो अब बस मैंने ऑयल रख दिया था, वो गर्म हो गया, तो अब मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। तो आज मैंने पड़ोस में अफ्तारी भी भेजनी है। वैसे भी खैर हमारे घर पकोड़े ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि सबको बहुत पसंद है, सब शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने पड़ोस में अफ्तारी भेजनी थी, तो इसलिए मैं ज़रा और ज़्यादा बना रही हूँ। वैसे तो हम रमज़ान में अफ्तारी करते हैं, जैसे पूरे ख़ानदान की, मोहल्ले की, मेरे हस्बैंड होते हैं तो हम ज़रूर ही अफ्तारी करते हैं। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा तो हालात ऐसे हैं, तो मैंने कहा चलो एक एक घर में ऐसे ही भेज दूँगी अफ्तारी। तो सबके घरों में एक दिन तो नहीं भेज सकती, क्योंकि हमारी अपनी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अफ्तारी होती है, तो मैंने कहा एक एक घर में भेजूँगी रोज़। तो वो मैंने थोड़े से जो है चना चाट बना दिया था, तो साथ ही अभी फ्रूट चाट बन रहा है। चना चाट मैंने कम ही बनाया, सिर्फ उन पड़ोस में भेजने के लिए, क्योंकि आज बिरयानी बन रही है, और बिरयानी बने तो फिर मेरे बच्चों को और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है खाने में। तो बस आज अफ्तारी में और इतना एहतमाम नहीं है। तो ये जो चाट है, ये मैं कराची गई थी रमज़ान में एक दफ़ा, ग्रीन लाइन में बिज़नेस क्लास में, जैसे वहाँ खाना भी मिलता है। तो रमज़ान में जिनके रोज़े थे, उन्होंने पूछा, उनको उन्होंने सेहरी अफ्तारी दी, तो हमें अफ्तारी दी थी, उसमें ये वाली चाट थी, इमली वाली। तो बड़े मज़े की चाट थी। तो बस तब से हम अक्सर ये घर में बनाते हैं, हमें बहुत पसंद आई थी। तो इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए हो तो मैं दे दूँगी। वैसे बहुत ही सिंपल सी है, इतना कुछ इसमें वो ख़ास टेक्निक नहीं लड़ानी पड़ती। तो बस ये पकोड़े जो हैं वो आलू वाले फ्राई हो गए थे मेरे, तो इनको निकाल दूँगी और फिर मैं आलू और प्याज के पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और आपको देखने में ही लग रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी बने थे, और बहुत ही हमेशा ही बहुत अच्छे बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे। अक्सर बल्कि कोई खाए तो खाने वाले कहते हैं कि बाज़ार से लाई हैं आप पकोड़े, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बनते हैं। और इसका कोई इतना वो नहीं है, बस आप बेसन थोड़ा कम डालें, और कटिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ी बड़ी कर लें चीज़ों की। तो मोटी मोटी ना काटें, बस पतली पतली काटें, लेकिन लंबाई में प्याज काट लें, गोल गोल आलू काट लें, जैसे बाज़ार में भी मिलते हैं, उनमें भी सब कुछ ना अलग अलग से नज़र आ रहा होता है, तो वो फिर बस क्रिस्पी बन जाते हैं। और मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इसलिए पकोड़े फ्राई करते हुए मैं नहीं दिखा सकी। बस इसका ये है कि आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। डालते हुए अगर ऑयल बहुत गर्म हो तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जब वो डाल दें तो फिर मीडियम पे कर दें। तो अगर बहुत हाई फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे तो वो फ़ौरन से ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और ऊपर से कलर बहुत डार्क सा आ जाता है ना। तो अगर लो फ्लेम पे फ्राई करें तो उससे ये होता है कि अंदर से भी अच्छी तरह पक जाते हैं, और ऊपर से भी जब तक गोल्डन ब्राउन होते हैं तो अंदर से भी पक जाते हैं, तो फिर बहुत अच्छे क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। बस फ्लेम ज़्यादा हाई ना रखें तो पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। बाकी कोई इतना ख़ास वो नहीं है, पकोड़े बनाना बहुत ईज़ी सा काम है। तो अभी ये बस मैं जो अफ्तारी भिजवानी है उसके लिए पकोड़े निकाल रही थी, तो साथ साथ अपनी अफ्तारी की तैयारी भी चल रही है, और साथ पड़ोस में भिजवाने के लिए भी हम साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो इधर जूस बन रहा है, मैंगो फ्लेवर में टैंक जो होता है उसका जूस बना रहे हैं। तो बस बिरयानी भी तकरीबन हमारी तैयार हो गई थी। तो क्योंकि रमज़ान में टाइम भी कम होता है, मखसूस सा टाइम होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो सबके घरों में एक एक दिन भेजूँगी, क्योंकि एक ही दिन फिर इतना ज़्यादा काम, टाइम भी मखसूस सा होता है कि बस अज़ान तक ही सारा कुछ करना है, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा आसानी से सबके घर भेज दूँ। तो ये बस बिरयानी दम हो गई थी। तो अफ्तारी जो है वो तो मैंने सिर्फ़ एक ही घर में भेजी थी, लेकिन मेरे जैसे ख़ानदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैके और ससुराल में सबको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। मेरे नंदों के बच्चे और देवर वगैरह के सब बच्चों को बहुत पसंद है। उसी तरह मेरे पड़ोस में भी जो बच्चे हैं, उनको भी, मोहल्ले वालों को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ की बिरयानी। तो इसलिए फिर बिरयानी जो है मैंने 2 घरों में भेज दी। मैंने कहा अब फिर दोबारा तो बिरयानी इतनी जल्दी नहीं बनाऊँगी, रोज़ तो नहीं बना सकती, एक ही चीज़ तो रोज़ नहीं खा सकते, इसलिए मैंने बिरयानी 2 घरों में भेज दी थी। और अफ्तारी मैंने कहा चलो फिर बाद में भेज दूँगी किसी दिन।
तो ये बस बिरयानी भी निकाल दी थी और चना चाट भी जो है वो भी तैयार है। बस उसमें अब मैंने थोड़ी सी इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ और पापड़ी डाल दूँगी ऊपर। और ये जो है मेहरान की इमली की चटनी है, बहुत ही अच्छी बड़े मज़े की चटनी है ये। इससे चना चाट या दही वाले जो भी आप बनाएं उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है मज़ीद। और ये फ्रूट चाट निकाल दी थी मैंने, और ये वाटरमेलन है और वो पकोड़े हैं। तो बस ये अभी अफ्तारी भिजवा देंगे। और ये मैं दूसरे घर में भिजवाने के लिए भी बिरयानी निकाल रही थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे, उनको भी पसंद है बिरयानी, तो अफ्तारी फिर किसी दिन भेज दूँगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना दस्तरख़्वान भी लग गया टाइम से पहले ही, अल्लाह का शुक्र है, सब काम ख़त्म हो गए थे। और हाँ, पता नहीं मैंने अपनी उस सब्सक्राइबर का नाम लिया या नहीं लिया, चीना खान के नाम से उनकी आईडी है, तो शायद मैं पहले नाम मैंने नहीं लिया उनका। तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु व बिका आमनतु। इमरे भी बिलाल को मानने आके हाँ। रिस्की का तवक्कल।